अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल से खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पाकिस्तान बफलो हब पर। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है हमारा जानवर हीट में आ जाता है, यानी इसके अंदर वो अलामतें नजर आना लगती हैं, जैसे बार बार पेशाब करना और दुम को हिलाना या दूसरे जानवरों पे चढ़ना। लेकिन जब हम सीमेंट डलवाते हैं, हमल डलवाते हैं, तो वो हमला नहीं होता। ये मसला बहुत से किसानों के साथ पेश आता है और यही वजह है मैं आपके साथ एक आजमूदा और कामयाब नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपके जानवर को इंशाअल्लाह हमला करवा सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक खास बात ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आप अपने जानवर में आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन यानी AI करवाने लगे, तो उससे पहले आप अपने जानवर को 200 ग्राम नीम के पत्ते जरूर खिलाएं। 200 ग्राम नीम के पत्ते आप अपने जानवर को जरूर खिलाएं, क्योंकि नीम के पत्ते जानवर के रहम को साफ करते हैं, अंदरूनी जहरीले मादे निकालते हैं और हमल के लिए माहौल साजदार बनाते हैं। यानी जैसे ही जानवर हीट में आए तो आप नीम के पत्ते खिला दें और थोड़ा इंतजार करके सीमेंट डलवाएं, हमल डलवाएं। अब किसान भाइयों आते हैं असल देसी नुस्खे की तरफ, जिससे जानवर के हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए इस नुस्खे की मुकम्मल तैयारी जानते हैं। नुस्खे की तैयारी का मुकम्मल तरीका: 110 ग्राम बेसन लें। जैसे पेड़ा लोई बनती है, एक ऐसी गोल लोई तैयार करें। पेड़े की लोई आपने बना ली और इस लोई में आप ये शामिल करें: 100 ग्राम दारू हल्दी पिसी हुई, 80 ग्राम खुश्क धनिया, 80 ग्राम, 25 ग्राम पिसी हुई हल्दी और चीनी हस्बे जायका। याद रखें, गुड़ नहीं देना। इस समझो चीनी का आपने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डालना है इस लोई में। अब इन सब चीजों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करें। आपने लोई में मिक्स कर दिया, फिर ऐसे करें आटे की तरह जैसे पेड़ा बनता है। इन सबको लोई में शामिल करें, फिर एक पेड़ा बना लें। देखो, अगर पेड़ा नरम है तो सही है, अगर पेड़ा सख्त बन गया है तो फिर उसको थोड़ा पानी मिक्स करके फिर इसको नरम कर दें। ये पेड़ा आप अपने जानवर को दाने या चारे में मिला के दे सकते हैं। अहम ताकीदात: दारू हल्दी और हल्दी दोनों अंदरूनी इन्फेक्शन खत्म करने में बहुत मौसर है। ये रहम की सफाई करती हैं और हमल को आसान बनाती हैं। किसान भाइयों, गुड़ हरगिज न दें, क्योंकि वो गर्म होता है और सीमेंट डालने के बाद या हमल डालने के बाद जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, इस नुस्खे को सीमेंट या हमल डालने के बाद इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाय या भैंस सेहतयाब तरीके से हामला हो, तो ये नुस्खा जो है ज़रूर आजमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो हमारे चैनल पाकिस्तान बफलो हब को अभी सब्सक्राइब करें, तो आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अपना कीमती तबसरा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और आप हमें बताएं आपको अगली वीडियो कौन से मौजू पे चाहिए। आपकी हौसला अफजाई से हम और भी देसी नुस्खे लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा आपके जानवरों को सेहतमंद रखे, आपके दूध और गोश्त में रोजी में इजाफा करे। आमीन।